हेलो एवरीवन, आज हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट है क्या, इसका डिफिनेशन क्या है, इसके फंक्शन क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें को हम डिटेल में जानेंगे कि एक्सक्लूसिव नॉर है क्या। इससे पहले मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव गेट के बारे में बता देता हूँ। एक्सक्लूसिव गेट क्या था कि एक्सक्लूसिव गेट भी एक स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट ही है जो कि सिर्फ और सिर्फ दो लेवल पे ही काम करता था या फिर सेम लेवल। कहने का मतलब ये था कि एक्सक्लूसिव को मैंने बताया था कि एक्सक्लूसिव गेट हमारे लॉजिक गेट ही होते हैं, लेकिन ये जो बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट के फंक्शन से डिफरेंट होता है। कैसे? क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव गेट सिर्फ दो लेवल पे काम करता है, एक सेम लेवल पर या फिर अपोजिट लेवल पर। यही था सेम लेवल। कहने का मतलब क्या था कि इनपुट लेवल सेम हो, या तो 0 0 या फिर 1 1। अपोजिट लेवल कहने का मतलब क्या था, या तो ये 0 1 हो या फिर 1 0 हो। इस केस में क्या आउटपुट होता, इस केस में क्या आउटपुट होगा, इन सारे चीज़ें के बारे में एक्सक्लूसिव गेट बताता है। और इसी दो लेवल के अकॉर्डिंग एक्सक्लूसिव गेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस वाले को आप एक्स नॉर गेट कहते थे और इस वाले को आप एक्स और गेट कहते हैं। क्लियर है? अब मैंने लास्ट क्लास में एक्स और गेट के बारे में पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है। आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको ये वाला एक्स नॉर समझने में थोड़ी सी हेल्प मिलने वाली है। तो आज हम एक्सक्लूसिव नॉर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्सक्लूसिव नॉर किस तरह का आउटपुट देता है। ऑल्दो आप बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए हैं आप कि एक्स नॉर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक्स नॉर गेट की बात करूं तो एक्स नॉर गेट जो है ये कॉम्बिनेशन है किसका, एक तो एक्स और गेट, इससे पहले वाला गेट मैंने कहा एक्सक्लूसिव गेट दो टाइप के थे, एक्स और एक्स नॉर। तो एक्स नॉर गेट जो है एक्स और गेट प्लस नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। तो आप इसे अब थ्योरेटिकल फॉर्म में क्या कह सकते हैं कि एक्स नॉर का ही कंप्लीमेंट। आप इसको यही बोल सकते हैं कि एक्स और गेट के साथ आप जब नॉट यूज कर लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं आप, कंप्लीमेंट ऑफ एक्स और, यही कुछ बोलेंगे आप। क्यों? क्योंकि किसी भी गेट के साथ आप नॉट लगा देते तो वो कंप्लीमेंट में बदल जाता है। और एक्स और गेट के बारे में मैंने बता रखा है कि इसके जो फंक्शन या फिर डिजाइन और गेट के एक्सक्लूसिव मैनर के फंक्शन पे डिपेंड करता है, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्स और के बारे में डिटेल्स में मैंने बताया है। तो एज इट इज यहाँ पर वही काम होना है, ये एक्स और के फंक्शन को ही यूज करेगा लेकिन उसके कंप्लीमेंट के फॉर्म में। और इसी टर्म्स को आप फंक्शन ऑफ एक्स नॉर गेट बोलेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स नॉर गेट यानी कंप्लीमेंट ऑफ एक्स और गेट का। बात समझ में आ गया? अब आइए आगे बात करें तो एक्स और गेट की तरह एक्स नॉर गेट में भी दो इनपुट्स होते हैं और एक ही सिंगल आउटपुट होता है। और यही आउटपुट के बारे में जानना हमारा इस टॉपिक का मेन इंटेंशन है। अब ये होगा कैसे, तो देखते हैं। अगर मैं नोटेशन की बात करूं तो इसके नोटेशन को आप चाहो तो दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो फिर आप इसे एक्स नॉर इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे एक्स नॉर, जैसे वहाँ पे एक्स और लिखा करते थे, इसकी जगह आप एक्स नॉर लिख दीजिए, या फिर दोनों को कंबाइन में लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो हमारा ये वाला नोटेशन हो गया एक्स नॉर गेट का। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसके लॉजिकल सिंबल की बात करें तो इसका लॉजिकल सिंबल काफ़ी आसान है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक्स और गेट जो है वो और गेट के एक्सक्लूसिव फंक्शन पर डिपेंड करता है, और इसी फंक्शन से आप इसके लॉजिकल फॉर्म से आप एक्स और के लॉजिकल डायग्राम बनाया था। और इसी के साथ जब आप नॉट वाला फॉर्म लगा देंगे तब हमारे पास एक्स नॉर का फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा। यही तो है, यानी एक्स और गेट के बनाने के लिए हमने और गेट के लॉजिक सिंबल का इस्तेमाल किया था। तो और जब हमने एक्स और गेट बना लिया तो इसके ऊपर अगर मैं नॉट लगा दूँ तो एक्स नॉर का बन जाएगा। ये तो डिफिनेशन कहता है। तो वही चीज़ हम यहाँ करते हैं, जिससे आपको माइंड में इसे याद करने की ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वे में आप समझ जाएंगे। कैसे? तो देखते हैं। और गेट की बात कर रहे हो तो लॉजिकल सिंबल के लिए हम पहले और गेट बना लेते हैं। इसका ये लीजिए, ये कुछ इस तरह से था। ये हमारे पास ए और ये बी, और मैं इसके फंक्शन की बात करूँ तो ये ए प्लस बी हुआ करता था। अगर मैं इसी में अब इस स्टेप से एक स्टेप आगे बढ़ूं एक्स और गेट के लिए, तो मैंने क्या करा था कि यहाँ पे एक इस तरह की लाइन डाली थी और इस प्लस को एक सर्कल में डाल दिया था। ये एक्स और हो गया। अब तीसरा लॉजिकल सिंबल बनाने के लिए तीसरा ऑपरेशन क्या करना,
नॉट बनाना। नॉट बनाने का मतलब क्या है, इसके ऊपर एक बार डाल दो, इसी को तो हमने नॉट बोला था, क्योंकि बुलियन फंक्शन में आप किसी नंबर वेरिएबल के ऊपर बार डाल देते तो वो नॉट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे कंप्लीमेंट कहते हैं। अब इसी फंक्शन से हमारे पास एक्स नॉर गेट का भी डायग्राम बन जाएगा। लॉजिक सॉरी एक्सप्रेशन के लिए आप ऊपर बार लगाते हैं, लेकिन डायग्राम में जब हम नॉट की बात करते थे तो नॉट के केस के हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, एक बबल बना देंगे, सर्कल। बात समझ में आ गया कि जब हम एक्सप्रेशन लिखते थे तो उस एक्सप्रेशन को कंप्लीमेंट बनाने के लिए ऊपर बार करते, लेकिन अगर डायग्राम में हमें नॉट बनाना होता तो हम उसके आगे एक सर्कल लगा देते, तो वही काम हमने यहाँ कर दिया। तो ये आपके पास बेसिक लॉजिकल सिंबल ऑफ एक्स नॉर गेट बन के तैयार हो गया। तो आपने देखा कि किस तरह से एक सीरीज में जाके हमने इसे बना लिया। इसे आप इजी वे में इन चीज़ों को याद रख पाएंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी वनडे एग्जाम में मैंने इसे देखा है, इसमें आपको सिंबल के बारे में बता दिया है, पूछा है कि बताओ कि एक्स नॉर का कौन सा सिंबल होगा, एक्स नॉर का कौन सा सिंबल होगा, तो सिंबल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आई हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ गया, इसे आप इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर इसे आगे मैं एक्सप्रेस करूं तो अब देखिएगा, जब हम एक्स और गेट के ऊपर नॉट लगा देते हैं तो यहाँ पे एक नया सिंबल यूज किया जाता है एक्स नॉर के लिए, वो किया जाता है इसी फॉर्म को आप इस तरह लिख सकते हैं ए बी, अब प्लस की जगह आप डॉट लिखेंगे, इसके ऊपर इस तरह से सर्कल डाल देंगे, और यही सर्कल जो रिप्रेजेंट करता है आपके लिए, ये सर्कल यही होता है हमारे पास एक्स नॉर। क्लियर है? अब इसका मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताऊं तो इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ए बी प्लस ए बार पी बार। क्लियर है? और तो इसके बारे में आगे आने वाले टॉपिक में और डिटेल में जानेंगे, जब हम बुलियन फंक्शन के थ्रू सर्किट बनाएंगे तो इन दोनों के बारे में और इजी वे में जानेंगे कि कैसे ये चीज़ें बनके तैयार होती हैं। बट यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि लॉजिकल सिंबल हमने कैसे बनाया, एक्स और के ऊपर नॉट लगा दिया तो ये एक्सप्रेशन में आ गया, लेकिन सिंबल के फॉर्म में हमने यहाँ पे सर्कल लगा दिया, और इसी ए एक्स और बी का कंप्लीमेंट को एक नए सिंबल से यहाँ पे डिनोट किया जाता है, जिसे डॉट के ऊपर चारों ओर से सर्कल लगा दीजिए, यही एक्स नॉर गेट हो गया। अगर इसका मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि एक्स और वाई के फॉर्म में बताना चाहूँ तो वो ए बी प्लस ए बार बी बार बन के तैयार हो जाएगा। तो यह आपने लॉजिकल सिंबल और इसके एक्सप्रेशन को समझा। अब हम इसी एक्सप्रेशन को ट्रूथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं, ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिटेल से स्टडी करूँ तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ए और बी वेरिएबल तो है, साथ साथ इसका कंप्लीमेंट भी है, तो हमारे ट्रूथ टेबल में ये भी चीज़ें होनी चाहिए, ए बार और बी बार का भी है। और दूसरा अगर मैं गेट की बात करूं, इसके साथ आप एंड गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ए और डॉट बी, इसके साथ भी एंड गेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके साथ दोनों का एडिशन के लिए हम और गेट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसी बेसिस पे ट्रूथ टेबल तो बनाया जाता है, तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल, और आपको पता है कि ये दो वेरिएबल ही इनपुट लेता है और सिंगल आउटपुट देता है, और दो वेरिएबल से टोटल कॉम्बिनेशन कितने बना सकते हैं, 4, जो ऑलरेडी मैंने बेसिक गेट के फंक्शन में और यूनिवर्सल गेट के फंक्शन में इसके रिगार्डिंग डिस्कस कर चुका हूं कि दो इनपुट से हम 4 वेरिएबल इनपुट वेरिएबल बना सकते हैं उसके लेवल के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहां देखूं तो 0 0 0 1 1 0 1 1, यही तो 4 हमारे इनपुट वेरिएबल बनेंगे दो इनपुट से। देखिएगा पहला काम, अगर मैं इसके ए की बार ले लूं, क्योंकि हमें बार का तो फंक्शन लेना ही लेना है, तो 0 1 में कन्वर्ट, 1 0 1 में 1 0 1 0, एज इट इज बी का बार लो तो 0 1 में 1 0 में 0 1 में 1 0 में। इतना क्लियर? पहला फंक्शन हमें ए बी का चाहिए तो मैंने यहाँ पे ले लिया, ए बी में एंड लगाना है क्योंकि मैंने पहले मेंशन कर दिया। अब देखिए 0 और 0 क्या देगा, 0 एंड फंक्शन, 0 और 1 क्या देगा, 0, 1 0 क्या देगा, 0, 1 1 क्या देता है फंक्शन में, 1। अब आओ ए बार बी बार की बात करें तो इन दोनों का 1 1 क्या देता है एंड में, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 आ गया। अब इन दोनों के साथ क्या लगा दूं मैं, और का ऑपरेशन, और का ऑपरेशन लगाएं तो ए बी प्लस ए बार और यहाँ पे बी बार आएगा। क्लियर है? और इसी फंक्शन को आपने ए डॉट के ऊपर सर्कल बी बोला है तो इन दोनों का और ऑपरेशन करते हैं। 0 और 1 क्या होता है, और के केस में 1, 0 और 0 क्या होता है, 0, और ये 0 क्या होता है, 0, और लास्ट में अगर मैं 1 0 करूं तो और का फंक्शन इसे और में देता है। तो अब बात पूरी हो गई कि एक्स नॉर गेट हमेशा सेम लेवल के इनपुट पे काम करता है जहां पे आउटपुट हाई होता है। डायग्राम से पता चल गया कि जब हमने सेम लेवल का इनपुट दिया 0 0 या फिर 0 1 तो हमारा आउटपुट 1 और 1 आया।
क्लियर है, तुम्हारा ये भी चीज़ प्रूव हो गया। अब इसी चीज़ को अगर मैं छोटे से यानी इसके बिग ट्रूथ टेबल की बात करूँ, ये सब ए बार बी बार तो आप समझ सको इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ और सिर्फ 2 इनपुट्स के अकॉर्डिंग तो क्या होगा, ए बी ए एक्स नॉर बी, तो 0 0 पे 1, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1, वही चीज़ तो यहाँ पे है। ये समझाने के लिए था, ये इसका छोटा सा फॉर्म। क्लियर है। अब आप जानते हैं कि जैसे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ट्रूथ टेबल बनाने के बाद हमारे पास यहाँ कंक्लूजन स्टेटमेंट यानी डिफिनेशन बन के तैयार होता है। और डिफिनेशन क्या होता है, वो इसी ट्रूथ टेबल से बनेगा। तो अगर मैं इसके आउटपुट को देखूँ तो 1, यस, सेकंड 1 यहाँ पर हमने पता कर लिया कि 2 जगह आउटपुट 1 होता है। अब इसको चेक करें कैसे आउटपुट 1 हो रहा है, जब ये दोनों इनपुट सेम लेवल पे होता है। तो वही चीज़ें हमने यहाँ लिखा है कंक्लूजन डिफिनेशन। और मैंने आपको कई बार बता भी रखा है कि कंक्लूजन डिफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि ट्रूथ टेबल उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है और डिफिनेशन उसके बारे में बताता है कि वो है क्या। तो डिफिनेशन से काफ़ी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो कंक्लूजन डिफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ 1 का मतलब हाई होता है और 0 का मतलब हमारे पास लो होता है, ये मैंने बताया। तो आप यहाँ देखेंगे ये हाई कब हो रहा है कि कंक्लूजन डिफिनेशन के द आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल द इनपुट्स आर एट सेम लेवल, जब दोनों इनपुट सेम लेवल पे होनी चाहिए। क्लियर है, या तो 0 0 या फिर 1। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, अब हम आगे बढ़ें तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसके ट्रूथ टेबल के डायग्राम के अकॉर्डिंग इसे 2 अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे कि मैंने एक्सओर के बारे में बताया था कि एक्सओर को 3 नाम से पुकारा जाता है, एंटी कोइंसिडेंस, दूसरा था इनइक्वालिटी डिटेक्टर और तीसरा था ऑड डिटेक्टर। कैसे? तो उसके ट्रूथ टेबल डायग्राम से हमने इन चीज़ों को बोला था। एज इट इज इसके ट्रूथ टेबल के डायग्राम को देखने के बाद इसे भी 2 अलग अलग नाम से बोला जाता है। पहला क्या बोला जाता है वो देखिएगा। पहले इसे बोला जाता है कोइंसिडेंस डिटेक्टर। याद रखिएगा, एक मैंने बोला था एंड के केस में भी कोइंसिडेंट डिटेक्टर होता है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है जिसके बारे में मैंने एंड गेट में काफी अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया था। लेकिन अगर मैं कोइंसिडेंस की बात करूं तो एक्स नॉर गेट कोइंसिडेंट डिटेक्टर की डिफिनेशन को पूरी तरह से वैलिड करता है, जहां एंड नहीं करता था। लेकिन अगर मैंने आपसे पहले भी बोला है कि अगर आपसे कहीं पूछा जाता है कि कौन सा कोइंसिडेंट डिटेक्टर में कौन सा गेट आता है, तो एक्स नॉर तो प्राइमरी है ही, आप एंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, एंड गेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोइंसिडेंट डिटेक्टर। और कोइंसिडेंस क्या कहता है, ये कहता है कि इस केस में आउटपुट हाई होता है जब हमारे पास सेम लेवल का इनपुट हो, कुछ बोला सॉरी सेम लेवल का इनपुट होना चाहिए, तब हमारे पास जो भी आउटपुट होता है वो हाई होता है, वही कोइंसिडेंट डिटेक्टर कहता है। जहां पे दोनों इनपुट सेम हो तो है तो सही, नॉर गेट में दोनों सेम तो है, तो इसलिए इसको कोइंसिडेंट डिटेक्टर बोलते हैं। क्लियर है। सेकंड टर्म्स में बात करूं तो इसे इक्वालिटी भी बोला जाता है, इक्वालिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं। इक्वालिटी डिटेक्टर जैसे एक्स नॉर में आपने एक्स और में देखा था, वहाँ इनइक्वालिटी था क्योंकि अपोजिट लेवल पे 1 होता था। यहाँ तो सेम लेवल पे होता है, जहाँ इक्वालिटी यानी कि जहाँ इनपुट लेवल इक्वल होता है, इसलिए इसको इक्वालिटी डिटेक्टर भी कहते हैं। तो इन बातों को माइंड में लेके चलिएगा कि कौन से गेट को एंटी कोइंसिडेंस कहते हैं, किसे कोइंसिडेंस कहते हैं, कौन सा और डिटेक्टर होता है, इक्वालिटी इनइक्वालिटी डिटेक्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया हुआ है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पे। क्लियर है। अब आइए, इतनी बातें जैसे हमने समझा, अब हमारे पास काम आता है कि इन चीज़ों को प्रूव करना कि ये चीज़ जो हमारे पास 0 1 आ रहे हैं, इस चीज़ को प्रूव कैसे करते थे हम। स्विच सर्किट डायग्राम। स्विच सर्किट डायग्राम क्या कहता है कि जो टेबल में आपने 1 0 जो भी आउटपुट लिया है उसको ये प्रूव करता है। और स्विच सर्किट डायग्राम ट्रूथ टेबल में बेस्ड होता है, यानी जो ट्रूथ टेबल कहेगा वो इसे भी कहना चाहिए। बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेशन ऑन और ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है, इन्हीं 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो चेक करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये है हमारे पास इसका सर्किट स्विच डायग्राम। इस केस में देखिएगा, ये हमारा ए स्विच है, ये हमारा बी स्विच है, और इस स्विच को कनेक्ट करने के लिए हमने एक लाइन ऊपर डाला है जो 1 1 के लाइन को रिप्रेजेंट करता है। नीचे वाला जो सर्किट है वायर समझ लीजिए जो 0 0 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब आइए, अब मैं इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलूं। ये कहता है कि पहले वाले कंडीशन में ए को 0 पे ले जाओ, बी को भी 0 पे ले जाओ, तो देखते हैं कि बल्ब जलती हैं या नहीं जलती। तो चेक करते हैं, ए को मैं यहाँ पे 0 पे ले गया और बी को भी 0 ले गया, तो आपको पता है ये हमारे पास इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है।
क्लियर है। तो जैसे ये गया तो करंट यहाँ से फॉलो करेंगे, ये से फॉलो होते हुए यहाँ से पहुँच जाएंगे। इस केस में इधर आपको पता है ये पॉजिटिव फ्लो होगा, ये नेगेटिव फ्लो होगा। और किसी भी बल्ब को जलने के लिए, ये देखना, किसी भी बल्ब को जलने के लिए हमारे पास दोनों वोल्टेज होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये लाइट की थ्योरी होती है जिसमें आप किसी बल्ब को तभी जला सकते हैं जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज एक साथ जाए। सिर्फ पॉजिटिव सिर्फ नेगेटिव से नहीं जलती। तो वही काम है कि जैसे मैंने पॉजिटिव डाला तो इधर से पॉजिटिव फ्लो करते हुए यहाँ तक पहुँचेगा और नेगेटिव भी लाइट यहाँ तक पहुँचेंगी, जिससे ये बल्ब जल जाएंगे, यानी आउटपुट 1 होगा। तो हमारा आउटपुट भी तो यहाँ 1 है। बात समझ में आ गया। अब आइए आगे चले तो जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा कहता है कि ए को तो 0 पे ले जाओ लेकिन बी को 1 पे ले जाओ। तो करके देखते हैं। ये देखो, ए को मैं 0 पे ले गया और बी को मैं 1 पे ले गया। अब जिसे जरा ध्यान से देखिए, ये तो सर्किट बना ही नहीं, और यानी यहां से लाइट का सर्किट यहीं ब्रेक हो जाता है। अगर मैं दूसरे कंडीशन की बात करूं इस वाले का, ए को 0 से मैंने टच किया और बी को 1 से किया तो यहां से लाइट तो फ्लो करेगी, बट यहां जाके ये स्टॉप हो जाएंगी। बट बल्ब को जलने के लिए तो दोनों चाहिए, लेकिन ये तो यहीं से सर्किट ब्रेक हो गई। इट मीन्स इस केस में बल्ब नहीं जलने वाली हैं, ये ऑफ रहेंगे, यानी आउटपुट इसका 0 आएगा। वही तो है हमारे पास। क्लियर होगी बात। थर्ड कंडीशन को देखते हैं, 1 और 0, यानी कि ए को करो 1 और बी को करो 0 के पास कर गया। तो इस केस में भी देखेंगे तो सर्किट हमारे पास बना ही नहीं, ये ब्रेक हो चुका है सर्किट। और जैसे सर्किट ब्रेक है तो करंट फ्लो नहीं करने वाले हैं, और जैसे करंट फ्लो नहीं करती हैं तो बल्ब तो वापस जलेंगे नहीं, यानी इसकी भी वैल्यू 0 चले जाएंगी। वही चीज़ तो यहाँ पे समझ में आया। थर्ड केस देखते हैं 1 और 1 का। 1 और 1 के कहने का मतलब क्या है कि ए को भी 1 से कनेक्ट करो और बी को भी 1 से कनेक्ट करो। जैसे मैंने कनेक्ट किया, अब लाइट इधर से जाएंगी, इलेक्ट्रिसिटी इधर से जाते हुए इधर जाते यहाँ पे पहुँचेंगी, ये वाला नेगेटिव पहुँचेंगे, जिससे बल्ब जल जाएंगे और इसके इसमें आउटपुट हमारे पास 1 हो जाएगा। और वही चीज़ तो 1 है। क्लियर है। तो ये हमारे पास सर्किट स्विच डायग्राम से भी हमारे पास एक्स नॉर गेट का पूरे ट्रूथ टेबल फंक्शन प्रूव हो जाता है। तो ये हमारे पास पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया एक्स नॉर गेट का। चलिए, थैंक यू।